नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देशजी न्यूज। बिहार में नई सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। इसको लेकर बिहार का सियासत गर्म हो चुका है। ऐसे में वार पलटवार का दौर चल रहा है। लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। बता दें कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, इसको लेकर जदयू के विधायक भाई वीरेंद्र ने कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार भागे भागे नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं, इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं वहां जाकर भी वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब पूरी जीवन भर आपके साथ ही राजनीति करेंगे। इसको लेकर पलटवार करते हुए कहा कि जब उनसे सवाल किया गया भाई वीरेंद्र से, तब उन्होंने कहा कि देखिए अभी खेला बाकी है और राज को राज ही रहने दीजिए, आगे आगे देखिए होता क्या है 12 फरवरी को। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले उनकी बातों को सुनिए। फ्लोर टेस्ट होना है, आपने कहा कि पर्दा ना उठाओ, क्या है मामला? मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता रहा है? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। लेकिन जेडीयू ने कहा है कि हिम्मत नहीं है कि हमारे विधायकों को विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना, एक रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा नेटिस नहीं। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं सकते। वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास, लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो खेला यही कर रहे हैं। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा, इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। तो इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम बूम कर रहा है। फोन कर रहे हैं। ऐसे में पलटवार करते हुए बिहार सरकार के यानी कि जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने भी क्या कुछ कहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विधायकों के संपर्क की बातें जब उनसे सवाल किया गया तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी भी बातों को सुनिए। नहीं, कोई विधायक नेटवर्क से बाहर नहीं है, किसी का भी फोन बंद नहीं है, सब लोग फोन पर अवेलेबल है, सब लोग पटना आने वाले हैं। और 11 तारीख को जो बैठक है माननीय विजय चौधरी जी संसदीय कार्य मंत्री जी के घर पर, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग वहाँ आएंगे और जो नेता का निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। कहा जा रहा है जेडीयू में डर का माहौल बना हुआ है। जेडीयू में अगर डर का माहौल बना रहता
तो वो अपना विधायक को लेके हैदराबाद नहीं चले जाते हैं। जिनको जिनको डर है वो कोई हैदराबाद जा रहे हैं और कोई अपने विधायक को इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमारे विधायक क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में अपने जिस तरह से काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, उस तरह से मिल रहे हैं जुल रहे हैं। हमारे के यहाँ कहाँ कोई दिक्कत है। एक भी विधायक दूसरे किसी की बात सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा है और आगे भी रहेगा। तो कहा जा रहा है कि 12 तारीख को पर्दा खुलेगा, पर्दे में रहने दें, क्या कौन सा ऐसा चीज़ है? अब कौन सा चीज़ है तो जो लोग बोलते हैं उनको पूछिए। हम लोग तो इतनी बात जानते हैं कि एनडीए के पास 128 का संख्या बल है और जो लोग पर्दा उठाने की बात बोलते हैं उनके पास मात्र 114 है। एक तरफ जहर रखा हुआ है, एक तरफ अमृत रखा हुआ है। और लंबे समय से जो विधायक रहे हैं, 3-3 लाख का जन मतदाता ने जिनको जिता करके भेजा है, वो कोई जहर खाना पसंद करेगा कि सब लोग अमृत पीना पसंद करेगा? तो आरजेडी के विधायक कह रहे हैं क्या मुख्यमंत्री के अधिकारी उन्हें फोन करके अप्रोच कर रहे हैं? अरे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे। वो जो सब लगा खबर फैला रहे हैं वो सब भी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। क्या ये जो ठेकेदार जा रहे हैं क्या ये प्रलोभन भी देते हैं विधायकों को आपके? क्या सभी विधायकों को देते हैं। अगर लगाव आपसे है तो आप चले जाते हैं, वहीं पर बैठ के कुछ चर्चा करते हैं। सब बात की जानकारी विधायक हम लोग को देते रहते हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं उससे उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनका और भविष्य खराब ही होने वाला है। चलिए हो गया, ठेकेदार का नाम भी पूछेगा। तो जिस तरीके से आपने सुना कि भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि कभी भी राजद में टूट हो ही नहीं सकता है। राजद इतना मजबूत है कि दूसरे को तोड़ सकता है लेकिन खुद टूट नहीं सकता है। वो तो देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को क्या खेला होता है। राज को राज ही रहने दीजिए। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।